वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिते नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में। पिछली क्लास में हमने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के विषय में चर्चा किया था। तो जो श्लोक था ये मंगलाचरण श्लोक कहलाता है और इसका संबंध अभिनय प्रयोजन। तो पहला श्लोक संबंध कहलाता है, दूसरा श्लोक अभिनय, तीसरा श्लोक प्रयोजन। क्योंकि हमने उस श्लोक में सुना था भगवान किस प्रकार से स्वराट है और भगवान किस प्रकार से हर वस्तु का निर्माण करते हैं। जन्मादस्य यतः सब वस्तुएं उन्हीं से प्रकट होती हैं और सब वस्तुएं उन्हीं के द्वारा पालित भी होती है और उन्हीं के द्वारा संहार भी किया जाता है। जन्मादस्य यतः का यह अर्थ होता है। भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन को बोले हैं मया दक्षेण प्रकृति सुएते सचराचरम। चर अचर जो भी प्राणी तुम देख रहे हो सब मुझे से उत्पन्न है। फिर शब्द आया था अन्वयान इततरस चार्तेष्व अभिज्ञा। भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर सृष्टि के बारे में जानते हैं। सृष्टि में क्या चल रहा है वे भिज्ञ हैं, जानते हैं। जैसे हमारे शरीर पे कोई कीड़ा चलता तो हमें पता लगता है ना, शरीर के किस भाग में
कीड़ा चल रहा है, तुरंत हमारा हाथ उस जगह पे जाता है। वैसे भगवान खाली इस ब्रह्मांड के बारे में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बारे में जानते हैं। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, उसको पता नहीं होगा हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, समझ रहे हैं, किस घर में क्या चल रहा है। भगवान सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, प्रत्येक जीव के हृदय में है। और फिर शब्द आता है स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र। उनके मन में जो इच्छा आती है उस इच्छा को वह पूर्ण करते हैं, किसी के वशीभूत नहीं है। हाँ, भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो अपने शुद्ध भक्तों के वशीभूत रहते हैं, अपने भक्तों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके दास बन जाते हैं। लेकिन अगर ऐश्वर्य दृष्टि से देखा जाए तो स्वराट है, हर वस्तु उनके नियंत्रण में, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? कंट्रोलर, नियंत्रक। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, हर एक लोक के निवासी उनके नियंत्रण में है। इसको कहते हैं फुल्ली इंडिपेंडेंट, स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। सबसे पहले वेदों का ज्ञान भगवान ने किसको प्रदान किया था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी उनके प्रथम शिष्य हैं, और स्वयं सामने बैठा के ऐसे क्लास नहीं लिया था उन्होंने, जैसे हम लेते हैं। हम क्लास सुने भी तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, वेणु के द्वारा दिया था और एक बार में ब्रह्मा जी ने ग्रहण कर लिया, वहाँ से परंपरा प्रारंभ हो गई। हृदय में ज्ञान दिया था, क्योंकि वेदों का ज्ञान बहुत गुह्य होता है। भगवद गीता का जो 9वां अध्याय है उसका शीर्षक भी परम गुह्य ज्ञान है। आप पढ़िए, भक्ति के विषय में भगवान ज्ञान देते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदोत्तमम, है ना। इसमें शुद्ध भक्ति के ज्ञान के 8 लक्षण बताते हैं भगवान अर्जुन को। तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया, अपने पुत्र को शिष्य बनाया। और ब्रह्मा जी से फिर परंपरा शुरू हुई। ब्रह्मा जी से नारद ने ज्ञान ग्रहण किया, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, ऐसे परंपरा। फिर 4 संप्रदाय भी हुए। 4 संप्रदायों में वो कृष्ण से ही ज्ञान आ रहा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, और ब्रह्मा जी को आदि कवि भी कहा जाता है। आदि कवि मतलब सबसे पहले शिष्य। ब्रह्मा जी को स्वयं भू भी बोला जाता है। स्वयं भू मतलब किसी स्त्री के द्वारा प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान ने अपनी नाभि से प्रकट किया है, बिना स्त्री के मदद के, इसलिए उनको स्वयं भू बोला जाता है। स्वयं भू, स्वयं मतलब अपने आप, भू मतलब भगवान से प्रकट हुए। भगवान ने किसी स्त्री का सहारा नहीं लिया उनको जन्म देने के लिए, इसलिए उनका नाम क्या है? स्वयं भू। फिर मुयंती यत् सूर्या, बड़े बड़े ऋषि और देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। मुयंती यत् सूर्या, सूर्य मतलब भ्रमित हो जाना। भगवान जब लीलाएं करते हैं, जब भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण करते हैं, चाहे देवता हो चाहे ऋषि मुनि हो, भ्रमित होने का मतलब है भगवान को पूरी तरह ना समझ पाना। जैसे शास्त्रों में बताया गया ना, इस पूरे ब्रह्मांड को क्रशर में डाल दो, क्रशर होने के बाद क्या होगा? मिट्टी के छोटे छोटे कण हो जाएंगे ना, उसको आप गिन सकते हो। तो शास्त्र बोलते हैं गिन सकते हो, जबकि नहीं गिन सकते हो। लेकिन भगवान का नाम रूप लीला को नहीं गिन सकते। तो दूसरा उदाहरण बताते हैं, आकाश से जो वर्षा गिरती है उसकी बूंदें गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। लेकिन भगवान के नाम रूप लीला को नहीं गिन सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत मतलब उनका अनंत रूप है। तो अनंत रूप है तो अनंत लीलाएं भी होगी, अनंत नाम भी होंगे। अनंत मतलब संख्या नहीं है। आप कोई पर्टिकुलर एक संख्या नहीं बता सकते कि भगवान के, चलो ठीक है 108 नाम है, 108 नाम नहीं है, बहुत नाम है। इसलिए बोला गया है मुयंती यत् सूर्या। देवताओं को, ऋषि मुनियों को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए भागवतम में जगह जगह पे वर्णन आता है। शिव जी को पूछा गया, ब्रह्मा जी को पूछा गया,
तो दोनों भी यही कहते हैं कि हमें भी पूरा ज्ञान नहीं है भगवान के विषय में, भगवान के पास में रहकर भी उनको पूरा ज्ञान नहीं है। हम जैसे जीवों के बारे में क्या कहा जाए, इसको कहते हैं भूयंती सूर्य। और फिर आगे शब्द आता है विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस भौतिक ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं और ये क्षणिक रूप से विस्तारित होते हैं। ये लगता ब्रह्मांड सत्य है जबकि सत्य नहीं है। हम सुबह उठते हैं, पूरे दिन का कार्य करते हैं, रात में सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, ऐसा लगता है हमारा जीवन कैसे है, सत्य है, जबकि सत्य नहीं है, क्योंकि ये जगत ही क्षणिक है। भगवद गीता में भगवान कहे भूतवा भूतवा प्रलीयते। ये सृष्टि कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, लेकिन अर्जुन इस सृष्टि के अलावा मेरी एक और सृष्टि है जो कभी नष्ट नहीं होती, जिसको वेदांती लोग अप्रकट बोलते हैं, अविनाशी बोलते हैं। भगवान अपने वैकुंठ धाम का वर्णन करते हैं। लेकिन जगत का स्वभाव क्या है, 3 गुणों से बंधा हुआ है। दिखता सत्य है जबकि सत्य नहीं है। शरीर को हम सत्य मानते हैं, कैसे मैं हमेशा रहूंगा, है या नहीं है? लेकिन जब हमारी बारी नहीं आती मरने की, तब तक हम मानते सत्य है। जब हमारी बारी आ जाती है तब हमें कैसा लगता है, अब तो जाने का समय आ गया। ऐसे इस श्लोक में बताया गया। तेजो वारी मृदम यथा। जगत में देखो जल स्थल दिखता है, स्थल जल दिखता है, भ्रमित हो जाता है ना व्यक्ति। कैसे भ्रमित होता है? सौंदर्य को देख के भ्रमित होता है, बाद में जब सौंदर्य हटता है तो फिर उसका तब भी उसका क्या कहते हैं, इल्यूजन दूर नहीं होता है, भ्रम दूर नहीं होता है। माया शक्ति बड़ी प्रबल है, हमारी सृष्टि ऐसी बनाई है। कोई सौंदर्य को देखे, कोई धन को देखे, कोई ऐश्वर्य को देखे, आकर्षण हो जाता है, लेकिन वो धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य क्षणिक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति संसार का जब बाहर जाता है कुछ खरीदने, तो देखकर उसको अच्छा लगता है ना, ये अच्छी वस्तु है, इसको हमें खरीदना है। और लोग भी आजकल माया के शिष्य बनकर माया के द्वारा ट्रेनिंग लेते हैं और लोगों को कैसे भ्रमित किया जाए। फिर अगर वो वस्तु नहीं बिकती तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसका प्रचार किया जाता है कि लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, है या नहीं है? उसके बहुत सारे माध्यम रहते हैं। तो इसको कहते हैं संसार में व्यक्ति मृग मरीचिका, सुना था ना? वही चीज है। जहाँ पे आनंद खोजना चाहता है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन वो आनंद उसको मिल नहीं रहा, वो कहाँ जो ढूंढ रहा है, गलत जगह पे ढूंढ रहा है। वही हमारी स्थिति है। इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें लगता है सुख है, दौड़ के जाते हैं, लेकिन वो सुख नहीं होता। पता लगता है दुख है, प्रयास बहुत किया, फिर दूसरी जगह एहसास होता है सुख है, वहाँ पे जाते हैं और सुख वहाँ पे भी नहीं मिलता। ऐसे जीव इस संसार में अलग अलग योनि में भ्रमण कर रहा है, वो सुख के लिए, आनंद के लिए, लेकिन वो आनंद उसको नहीं मिलता। फिर अंत में आता है धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। ऐसे भगवान जो शाश्वत रूप से अपने धाम में रहते हैं, इस माया शक्ति से परे रहते हैं। कुह का मतलब कोहरा। सूर्य उदय होते ही जो कोहरा होता है नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त होते ही हमारे हृदय में जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। अगर भगवान की वास्तविक स्थिति को जानना है तो 2 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसको प्रामाणिक भक्त से सुनना चाहिए, तभी आप समझ सकते हो भगवान की स्थिति क्या है। पूरी तरह से तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा जीव का संबंध भगवान के साथ क्या है, भगवान का संबंध प्रकृति के साथ क्या है, प्रकृति का संबंध जीव के साथ क्या है। तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है।
और अंत में आता है सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य को प्रणाम करता हूँ या ध्यान करता हूँ। व्यासदेव ने प्रथम श्लोक में ऐसे मंगलाचरण आरंभ किए हैं। इसके तात्पर्य में हम गए थे, पूरा तात्पर्य नहीं हो पाएगा, अभी भी 1-2 पेज बचे हैं। इस तात्पर्य को पढ़ते हैं, इस पर चर्चा करते फिर दूसरे श्लोक पे जाएंगे, जो अभिनय श्लोक है, जो भागवतम का गुणगान भी करता है और जो चीटिंग रिलीजन, धोखा देने वाला धर्म, उसके विषय में बताता है। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों द्वारा होती है। 58 क्रमांक पेज नंबर है हिंदी के भागवतम में, मराठी में हाँ वो आप देख लीजिएगा। श्रुति मंत्रों में ही कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने पदार्थ के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। ये जीव भगवान के अंश रूप हैं। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक यह तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी साज से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं, क्योंकि वे मशीनों के नर तथा मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके तो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सके, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है। अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का अन्य नाम असमर्थव है, जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। परम सत्यम वे हैं जिनके ना तो कोई समतुल्य है ना उनसे श्रेष्ठ। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। अब प्रभुपाद जी श्रुति मंत्रों का प्रमाण दे रहे हैं। श्रुति मंत्रों में भी बताया गया भगवान श्रेष्ठ है, सब वस्तुएं भगवान से उत्पन्न होती हैं। और भगवान ये जो पदार्थ है ना, पदार्थ मतलब ये भौतिक प्रकृति जड़ है। जब तक भगवान अपनी दृष्टि इसके ऊपर नहीं डालते तब तक ये चेतन नहीं बनते। आपने सुना भी होगा, महाविष्णु जब अपनी दृष्टि इसके ऊपर डालते हैं तब ये चेतन बनती है, सभी जीवों को अपने गर्भ में धारण करती है, तब सृष्टि संचालित होती है, तब सृष्टि में जान आती है। नहीं तो महाविष्णु अगर नजर नहीं डालेंगे तो ये प्रकृति सोई रहेगी, इसमें कोई चेतना नहीं आएगी। प्रभुपाद जी फिर उदाहरण बताते हैं, आत्मा जब तक इस शरीर में नहीं जाता, मतलब कैसे जाएगा, वीर्य के द्वारा जाता है ना। इससे प्रभुपाद जी पहले उदाहरण बताए थे, अगर स्त्री पुरुष संग भी करे बच्चा क्यों नहीं होता, क्योंकि आत्मा ने उस वीर्य में प्रवेश नहीं किया है। आत्मा प्रवेश करेगा तभी तो स्त्री गर्भ धारण करेगी। तो अपनी इच्छा से स्त्री स्वयं गर्भवती नहीं हो सकती है, और उसके पीछे भी पुरुष अगर चाहे तब भी नहीं हो सकता है, जब तक भगवान की इच्छा ना हो। मेन चीज भगवान का आज्ञा होना चाहिए। उसी प्रकार से सृष्टि भी संचालित नहीं होगी, इसमें संचार नहीं होगा, इसमें चेतना नहीं आएगी जब तक महाविष्णु इस पर दृष्टि नहीं डालते। इसका मतलब भगवान पदार्थ से तो कई परे है, कई ऊपर है। पदार्थ में तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान की अनंत शक्तियां हैं। उसके बाद में जीव के विषय में बताते हैं प्रभुपाद जी। ये जीव क्या है, अंश रूप है भगवान का। जैसे सूर्य है, सूर्य का किरण, किरण क्या है, अंश है।
बड़ी अग्नि है, उसका छोटा सा चिंगारी वो अंश है। बड़ा समुद्र है, उसका जल का बूंद अंश है। ऐसे भगवान विभु है और ये जीव अणु है, भगवान का अंश है। और भगवान ही भौतिक सृष्टि पे दृष्टिपात करके इस आध्यात्मिक स्फुलिंग, आध्यात्मिक कौन है? आत्मा। आत्मा आध्यात्मिक है ना, सच्चित आनंद, लेकिन माया के संग रहकर उसकी जो बुद्धि आवृत हो गई है, तो यहाँ पे आध्यात्मिक स्फुलिंग शब्द आत्मा के लिए आया है। तो ये आध्यात्मिक स्फुलिंग का बीज प्रकृति में भगवान प्रविष्ट कराते हैं और तब संसार की शक्तियां शुरू हो जाती है कार्य करना। महाविष्णु के रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, उन ब्रह्मांडों में जब तक गर्भोदक्षय विष्णु नहीं जाएंगे ब्रह्मांड मरा रहेगा। तो गर्भोदक्षय विष्णु सभी ब्रह्मांडों की आत्मा है और शिरोदक्षय विष्णु सभी जीवों की आत्मा है, जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं। तो आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। जैसे भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात डालते हैं, दृष्टि आने से प्रकृति अपने गर्भ में जीवों को धारण करते, तो बड़े आश्चर्यजनक सृष्टियों का निर्माण होता है। आश्चर्यजनक मतलब क्या? इस संसार में हम कहीं आश्चर्यजनक वस्तुएं देखते नहीं देखते? ऐसे सुनने में आता है कश्मीर बहुत सुंदर है ना? तो सृष्टि किसकी है? भगवान की है। भगवान एक अंश के आधे अंश से इसको बनाए हैं और भगवान की अगर पूरी शक्तियां उत्साहपूर्वक कार्य करें तो सृष्टियां कैसी बनेगी? मनुष्य को जोर लगाना पड़ता है ना, किसी सड़क का निर्माण करना हो, किसी घर का निर्माण करना हो, सुंदर से सुंदर बनाना हो, जोर लगाना पड़ता नहीं लगाना पड़ता? सामानों को इकट्ठा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, लगाना पड़ता है। लेकिन भगवान को ये सब करना नहीं पड़ता है। भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा क्षण भर में करा देते हैं। अब प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते, वे कहते हैं ईश्वर घड़ी साज से अधिक पटु नहीं। घड़ी साज क्या है? समय। अरे भगवान ना समय से ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, काल बड़ा है भगवान से। जबकि जानते काल किसका प्रतिनिधि है? भगवान का प्रतिनिधि। वो काल भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही घूम रहा है ना। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि नर और मादा मशीन, भगवान ने दो रूप उत्पन्न किए और इन दो मशीनों के द्वारा कितने असंख्य मशीनें बनती हैं, है ना? लेकिन अगर नास्तिक ऐसा मशीन उत्पन्न कर पाए मनुष्य का, कैसे स्वयं निर्माण करें? केमिकल के द्वारा कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तब समझा जाएगा भगवान की बुद्धि के निकट पहुंचा है। लेकिन ऐसा संभव है क्या? नहीं। प्रभुपाद जी साइंटिस्ट लोगों को कहते थे शरीर में हमारा जो केमिकल है ना, उसका कीमत 120 रुपया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सारा केमिकल मैं देता हूँ। साइंटिस्ट को चैलेंज देते हैं, तुम ऐसा शरीर बना के दिखाओ तब मैं मान जाऊँगा कि तुम भगवान हो। और तुम अगर नहीं बना पाए तो तुम क्या हो? भगवान का उल्टा क्या बोलते थे पता है? इंग्लिश में भगवान को कहते हैं गॉड। अगर तुम नहीं बना पाए तो तुम कुत्ते हो, समझ लो। साइंटिस्ट लोग वो जवाब ही नहीं है। ठीक है, केमिकल से शरीर बना लोगे, उसमें जान कहाँ से डालोगे ये बताओ मुझे। वो आत्मा तुम बना सकते हो? नहीं बना सकते। अभी तो आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, नास्तिक लोगों को समझना चाहिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य करना होता है ना? सही है, एक ही मशीन तो सारा काम नहीं करेगी। आप सोचो भगवान ने खाली पुरुष बना दिए, वही कुकिंग कर रहे हैं, वही जॉब कर रहे हैं। सारा काम एक व्यक्ति नहीं करता है, अलग अलग काम अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है। हर एक मशीन का अपना अपना कार्य है और वो कार्य सुचारू रूप से चलता है नहीं? तो भगवान की तरह कोई भी सृष्टि निर्माण नहीं कर सकता है। हाँ, अपना घर बना लो, आपको लगेगा हमारी सृष्टि यही है। लेकिन भगवान उस सृष्टि की बात कर रहे हैं जिसमें ग्रह हवा में तैर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? ग्रह जितने भी हैं, तारे हैं, नक्षत्र है,
ये सब वायुमंडल में तैर रहे हैं। ऐसी सृष्टि का निर्माण कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की महानता का उल्लेख हुआ है श्लोक में। फिर बाबा जी कहते हैं भगवान का एक अन्य नाम है, वो है असमौर्ध्व। असमौर्ध्व का अर्थ है कोई उनके समकक्ष नहीं है, कोई उनके तुल्य नहीं। फिर बड़ा होने की तो बात ही छोड़ दो आप। इसका प्रमाण भी भगवान भगवद गीता में दिए हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया। अर्जुन, मुझसे कोई समकक्ष नहीं है, मेरे समान कोई नहीं है। और मैं कैसे सृष्टि को धारण करता हूँ? सूत्रे मणिगणा इव। मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन धारण कर रहा हूँ सबको। जैसे एक मोतियों की माला में जो धागा होता है दिखता नहीं है, मोती दिखते हैं, ऐसे मैंने धारण किया हुआ है सृष्टि को। परम सत्य वे है जिनके ना तो कोई समतुल्य है ना उनसे श्रेष्ठ है। श्रुति मंत्रों में ऐसा कहा गया है। जब ये भौतिक ब्रह्मांड बने, इनसे पहले भी भगवान थे। ये ब्रह्मांड बने हैं, अभी भी हैं। ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया, जो कि सब प्रकार से पालनीय योग्य है। पालन करना चाहिए जीव को। जैसे आप राज्य के नियमों का पालन करते हो, बिजली का बिल भरते हो, टैक्स देते हो ना। अगर आप बिजली का बिल नहीं भरोगे तो सरकार क्या करेगी? आपको बिजली काट देगी। लेकिन भगवान आपसे बिजली का बिल नहीं मांग रहे, मांगेंगे तो आप दे भी नहीं पाओगे। लेकिन जो नियम बनाए हैं मनुष्य शरीर के लिए, उसको पालन करना चाहिए। क्या खाना है, कैसे व्यवहार करना है। मनुष्य शरीर में बुद्धि है ना समझने की। अगर अब जीव भगवान के बताए हुए संदेशों का पालन करता है तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वो बहुबंधन से छूट जाएगा, निकल जाएगा। और भगवान का सबसे बड़ा आदेश क्या है हम सबके लिए? हाँ, क्या है? हाँ, कौन सा आदेश है? 4 नियमों का पालन। ठीक है, अच्छा। हाँ, कलयुग का धर्म। हाँ, सब एक ही श्लोक में सब आ जाएंगे आपको समझ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सबसे बड़ा उपदेश है। उसमें सब आ गए। 4 नियम पालन आ गया, संबंध बनाना आ गया, हरिनाम आ गया, सब आ गया। ये सबसे बड़ा आदेश है। जो इसको पालन करेगा वो बहुबंधन मतलब माया से छूट जाएगा। माया से छूटना मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा उसका, दोबारा इस संसार में नहीं, दोबारा चल करंजी में नहीं आना पड़ेगा। तो उनकी शरण में जाना ही होगा। अब आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणार विंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। वे परम या परम सत्य हैं क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं, उनके लिए कोई मोह नहीं होता। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान का शरण ग्रहण करता है। और जो शरण ग्रहण नहीं किया वो बुद्धिमान नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति तभी महात्मा बनता है जब वो भगवान का शरण ग्रहण करता है। और महात्मा का अर्थ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में? लंबी लंबी दाढ़ी करने से, लंबे लंबे बाल करने से, गेरुआ वस्त्र डालने से कोई महात्मा नहीं बनता। कैसे बनता है? हाँ,
क्या है, एक शब्द लिखे हैं प्रभुपाद जी वहाँ पे, जो 24 घंटा भगवान, हाँ 24 घंटा जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान का अतिरिक्त उसको किसी दूसरे का पता नहीं, उसको महात्मा बोला गया। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। यदा कदा मतलब सुदुर्लभ, आपको हर जगह नहीं दिखेंगे। अभी कुंभ मेला लगा हुआ है कहते सारे महात्माओं का दर्शन हो जाएगा। है महात्मा, ऐसा बात नहीं है, बड़े सिद्ध हैं वो लोग भी, लेकिन उसमें से भी कोई रेयर दिखेगा कृष्ण का भक्त आपको। ऐसे महात्मा हर किसी को नहीं दिखते हैं। और महात्मा कैसे पहचाना जाए इसको भी समझ लेना चाहिए। उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बताए हैं, वो व्यर्थ की चर्चा नहीं करता, भगवान की सेवा में लगा रहता है। सेवा मतलब या तो शरीर से सेवा करेगा, मन से सेवा करेगा। ऐसे कई भक्त हैं जो मानसिक सेवा भी करते हैं, बड़े सिद्ध होते हैं, नाम भजन में लगे रहते हैं। हर एक प्राणी के प्रति उनका मैत्री स्वभाव होता है। तो इस प्रकार के महात्मा मिलना बहुत दुर्लभ है। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यासदेव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि वह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। वोपदेव ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवत का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती हैं, और उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहाँ पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वह भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक से प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग तर्क करते हैं कि भागवतम किसने लिखा है, वो उपदेव। मैं भी नहीं जानता कि कौन है वो उपदेव। और प्रभुपाद जी खंडन कर रहे हैं इस बात का। देखिए प्रमाण दे रहे हैं, मत्स्य पुराण और पद्म पुराण, 2 पुराणों का उल्लेख कर रहे हैं। मत्स्य पुराण में भागवतम का उल्लेख है, गायत्री मंत्र और वृत्तासुर की कथा का भी उल्लेख है मत्स्य पुराण में, जो कथा भागवतम के 6वें स्कंद में दी गई है। और पद्म पुराण में भी भागवतम का महात्म्य दिया गया है। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है वो पद्म पुराण में, वो भागवतम का महात्म्य है। तो भागवतम इतना विशेष ग्रंथ है, उसका महत्व दूसरे ग्रंथों में दिया गया। दूसरे ग्रंथ प्राचीनतम है या नहीं है, तो वहाँ पे लिखा गया ये ग्रंथ व्यास देव के द्वारा बताया गया। इसके असली रचयिता व्यास देव है, वोपदेव नहीं है। प्रभुपाद जी प्रमाण देकर उस तर्क का खंडन कर रहे हैं। और पद्म पुराण में महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। तो वहाँ पर महाराज अम्बरीश को उपदेश दिया गया है कि अगर आपको भी भवबंधन से मुक्त होना है तो रोज भागवतम पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे बताया कि पूर्णमासी, पूर्णिमा के दिन जो भागवतम ग्रंथ का दान करता है वो मुक्त हो जाता है।
खाली मुक्त होने से, दान करने से मुक्त नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी मुक्त हो पाएगा। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं 500 वर्षों से अनेक विद्वान पंडितों ने, आचार्यों ने, जिनका नाम यहाँ पे उल्लेख हुआ है, उन सब ने टीकाएं लिखी हैं। तो उन टीकाओं को पढ़ना चाहिए, गंभीर अध्ययन करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषय जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषय जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे विषय जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता, निर्विशेषता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो अब इस तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारा संसार किसकी ओर आसक्त है, आकर्षित है? स्त्री पुरुष का प्रसंग। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं, ये जो संबंध है स्त्री पुरुष का आध्यात्मिक जगत में भी है क्या? है, ऐसा मना नहीं कर सकते। वहां पे है तभी तो यहाँ पे आया है ना, सुने हैं। हमारा परछाई दिख रहा है तो मूल शरीर है ना, लेकिन वहां पे किस रूप में है, यहाँ पे किस रूप में है, इसको जमीन आसमान का अंतर है, इसको समझना चाहिए। वहां पे जो आकर्षण है स्त्री पुरुष के मध्य, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान के गुणगान के लिए है। क्योंकि दोनों बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन आकर्षण होता है नहीं, क्योंकि उनका मन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे विकृत रूप में, विकृत समझते हैं प्रतिबिंब, तो उल्टा, अपोजिट। यहाँ पे वो रूप किस में दिखता है, रस किस में दिखता है? आकर्षण में। उसके केंद्र बिंदु में भगवान नहीं है। अभी तो आपने देखा ना, युवावस्था में कॉलेज में लड़के लड़कियां होते हैं, कितना मन, देखते ही मन करता है मित्रता करने का, संबंध बनाने का, है ना? है या नहीं है? ये तो आम बात हो गई अभी। आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, 5-6 साल के बच्चों के गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या बोलेंगे? वो उस रस को माया विकृत बना देती है इस संसार में जब जीव आता है, उसको उल्टा बना देती है, उसमें अपनी भोग वासना पैदा कर देती है कि तुम संग करके अपने इच्छा को तृप्त करो। वहाँ पे संग नहीं होता है, वहाँ पे कृष्ण की जो इच्छा है उसको तृप्त किया जाता है। अंतर ये है। तो आध्यात्मिक में भी विषय जीवन है, आध्यात्मिक लोक में यहाँ पे भी है। वहाँ पे भगवान की प्रसन्नता के लिए विषय जीवन है, यहाँ पे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए विषय जीवन है। कोई भी संबंध ले लो, और हर संबंध स्वार्थ से भरा हुआ है, ये सत्य बात है। इसके विषय में बताया गया है। अब हम दूसरे श्लोक पे आते हैं। ये अभिधेय श्लोक है। अभिधेय मतलब संबंध क्या हमारा भगवान के साथ, ये हम जान गए, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ ये श्लोक एक बहुत अद्भुत चीज भी बताता है, जीव का वास्तविक धर्म क्या है, क्या करना चाहिए। अभिधेय यही कहता ना, आप तुम जान गए हो तुम कौन हो, तो तुम्हें क्या करना है, वो श्लोक ये बता रहा है।
जैसे कृष्ण बोले भगवद गीता में सब धर्मों को छोड़ दो, तो यहाँ पे भी भागवतम इस श्लोक में कह रहा है धर्म प्रोजित कैतवो परम निर्मत्सरा नाम सताम। ये आएगा अभी। कैटव धर्म, कैटव मतलब जो धोखा देने वाला धर्म है उसको छोड़ो। धोखा देने वाला कौन सा धर्म है? भौतिक इच्छा आप अपने मन में बना के रखो, मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, उसको कैटव धर्म बोला गया, धोखा देने वाला धर्म। जब तक आप उस धोखा देने वाले धर्म को छोड़ोगे नहीं, तब तक भगवान के प्रति जो विशुद्ध प्रेम है वो प्रकट नहीं होगा। इसमें छोटी छोटी चीजें भी आती हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो हम सार रूप में बता दिए कि चलो किसी तंत्र विद्या का पालन करें, हम इस लोक में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी इच्छा भी है ना। जैसे इस्कॉन में भक्त आते हैं तो मुझे अमेरिका जाना है, ये भी कैटव धर्म है। मुझे प्रेसिडेंट बनना है, ये भी कैटव धर्म है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा है, ज़्यादा खतरनाक है। मुझे हेड पुजारी बनना है, ये भी कैटव धर्म है। अब कोई भक्त मेरे से आगे बढ़ गया, वो सेवा में बहुत निपुण है, तो मैं उसको कैसे पीछे छोड़ूं? ये भी कैटव धर्म है। सब आ जाता है इसमें, ये सब छोड़ना होगा और अपनी वस्तु सिद्धि को जानकर सेवा करना होगा। तब आप समझ पाओगे वास्तविक धर्म क्या है, और अपनी सेवा से कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना होगा। इसके विषय में श्लोक बताता है। श्लोक क्रमांक 2, धर्म प्रोजित केतो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु विषिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सत्यो हतव्यरुध्यते अत्र कृतवीषु शुशोभिस्तच्छणा। देखिए कितना सुंदर अर्थ बताया है। सबसे पहले बताते हैं धर्म प्रोजित कैतवो। इसका अर्थ है कि ऐसा धर्म जो आपको भौतिक वासना में डुबो देता है। जैसे 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। व्यक्ति जब इन चारों चीजों को पाने के लिए कोई धर्म को स्वीकार किया है, वो धोखा देने वाला धर्म है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म कलयुग में खत्म हो गया, मोक्ष के बारे में किसी को पता नहीं, बीच की 2 कौन सी चीजें रह गई? अर्थ और काम। बस अर्थ मतलब पैसा कमाओ, काम मतलब पैसे से अपने संतुष्ट करो, बस ये चीज है और कुछ नहीं बचा। तो धर्म पहले व्यक्ति करता था, धर्म से जो पैसा आता था उसको अपनी आवश्यकता पे लगाता था जितना आवश्यक होगा, और उसके मन में मोक्ष के बारे में भी विचार था। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, बाहर के लोगों को आप देख रहे हो, उनको धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा धर्म जो आपके भौतिक इच्छाओं को बढ़ाए, भौतिक वासना को बढ़ाए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो भौतिक इच्छा वस्तु के प्रति हो, व्यक्ति के प्रति हो, स्थान के प्रति हो, ऐसा धर्म निषेध माना गया है। भागवत धर्म के अनुसार उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको कैटव धर्म बोला गया है। पूर्ण रूप से इस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत नहीं कर रहा है, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने त्यागा था, नहीं त्यागा था? प्रहलाद महाराज कितना कष्ट सहन किए। पिता क्या कर रहा था? मारने का प्रयास कर रहा था। तो विष्णु का नाम मत ले, भगवान मैं हूं, विष्णु नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, सच्चे धर्म को स्वीकार किया। तो हम भी अनादिकाल से ऐसे धर्म जो झूठे धर्म है उनको पकड़ के बैठे हुए हैं, उन धर्मों को हमें छोड़ना होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, अगर वो कृष्ण की सेवा में नहीं है, उनका त्याग कर देना चाहिए। फिर दूसरा शब्द आता है परमो। परमो मतलब
जो परम सत्य है उसके विषय में बताया गया। भाई अगर ऐसे धर्म जो कृष्ण के संदेश के प्रति प्रेम व्यक्त नहीं कर रहा उसको छोड़ेंगे तो फिर कौन से धर्म को स्वीकार करना चाहिए? ऐसा धर्म जो कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करता है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो परमो शब्द है भगवान कृष्ण जो परम सत्य है उससे संबंधित धर्म को स्वीकार करो। कहने का अर्थ ये उसको उनकी सेवा करो, उनका नाम जपो, सबसे बड़ा धर्म ये है। लेकिन ये भी हमें विचार करना होगा, नाम अगर हम जप कर रहे हैं अपने दुखों को मिटाने के लिए तो ये भी कैटव धर्म है। नाम भी लेना है भगवान की संतुष्टि के लिए, समझ रहे हैं? तो नाम अपराध क्या है? कैटव धर्म है, क्योंकि भौतिक इच्छाएं बैठी है ना, इसको कैटव धर्म बोला गया। नामभास में भी कैटव धर्म है, क्योंकि मुक्ति, मेरे को दुख तकलीफ हो रहा है, सहन ज़्यादा नहीं करना है, मुझे मुक्त होना है संसार से, शुद्ध नाम वो कैटव धर्म नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, समझ रहे हैं बात को? आप प्रश्न नोट कर लो अपना, मैं बाद में लूंगा प्रश्न आपका। है तो सेवा में भी कैटव धर्म नहीं होना चाहिए। मेरी कोई प्रशंसा करे ये भी कैटव धर्म है। मैं प्रवचन बहुत अच्छा दिया हूँ, मेरा किसी ने तारीफ नहीं किया, मैं व्यास आसन पे बैठा हूँ, मुझे किसी ने माला नहीं पहना, ये भी कैटव धर्म है। शुद्ध भक्ति करना इतना आसान नहीं है, अरे तो समझना पड़ेगा शुद्ध भक्ति है क्या। ऐसे महात्मा नहीं बन जाते हैं, महात्मा को त्याग करना पड़ता है। आप घर का त्याग कर दोगे, घर के लोगों का त्याग कर दोगे, लेकिन हृदय में जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, पद, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसका त्याग कैसे करोगे? ये त्याग करना और कठिन होता है। और हमारे आचार्य कहते हैं जो इसको त्याग नहीं कर पाता, रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहते हैं, वो गधे के मूत्र में स्नान कर रहा है। गधा मूत्र करता है, उसके नीचे वो भक्त बैठा हुआ है, अभिषेक हो रहा है उसका गधे के मूत्र से। मन शिक्षा में बात बताई गई है, कईयों को तो ये पता भी नहीं है। फिर आता है निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम। अगर कोई कैटव धर्म का त्याग कर देता है तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है? वो निर्मत्सर हो जाता है, उसके मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा। और जब ईर्ष्या द्वेष नहीं रह पाएगा तब वो इस भागवतम ग्रंथ को समझ पाएगा। ये विशेषता है कैटव धर्म को त्यागने की। तो ईर्ष्या द्वेष कैसे नहीं रहेगा? आप समझ गए कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान ने मुझे जितना सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य से भगवान की सेवा करूँ, और भगवान की इच्छा होगी तो फल देंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देंगे। भगवान पर निर्भर रहकर जब कोई सेवा करता है बिना किसी भौतिक इच्छा के, तो वो स्वयं ही निर्मत्सर बन जाता है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान उसको क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योग, बुद्धि देते हैं कि प्रत्येक जीव मेरा अंश है, तो उस जीव को मेरे अंश के रूप में देख। तो वो अंश रूप में देखना प्रारंभ करता है, प्रत्येक जीव को सम्मान देता है। तनादपि सुनीचेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना अमानदेना कीर्तनीय स। जब वो सबको सम्मान देता है तब वो किसी भी द्वेष नहीं करता, किसी में भेदभाव नहीं देखता। रंतिदेव महाराज की कथा सुनिए। रंतिदेव भागवत में वर्णन आता है 9वें स्कंद में। 48 दिन से भूखे थे, 48 दिन 48 डेज लिखा है भागवत में, बहुत सुंदर कथा है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं हर एक जीव को भगवान के अंश के रूप में देखते, चाहे कुत्ता, चंडाल, हाथी। भगवद गीता में भी श्लोक आया है, शुनि चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिना। अब देवताओं ने उनकी परीक्षा ली, उनके सामने 48 दिन से भूखे थे, भोजन की थाली आई, अलग अलग देवता अलग अलग रूप बना के आए, बोले हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ खाने को दे दो। तो अपने खाने में से हर एक हिस्सा वो निकाल के देते रहे। ऐसा नहीं सोचा कि 48 दिन से मैं भूखा हूँ
क्या मेरा अधिकार नहीं है खाने का? अंत में अन्न तो बांट दिया, पानी रह गया था। चंडाल आ गया, चंडाल ने बोला मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो, दे दिया। सभी देवता प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया को। प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने किसी में भी भेदभाव नहीं देखा, ना ब्राह्मण में, ना शूद्र में, ना धनी व्यक्ति में, ना गरीब व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति किसी में भेद देखता नहीं, वो निर्मत्सर होता है, वो ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होता है। तो प्रभुपाद जी ने कोई भेद देखा था प्रचार करते हुए कि अमीर है तो मैं को प्रचार करूँ, मेरा शिष्य बन जाए? उन्होंने सबको प्रचार किया। शुद्ध भक्त का दृष्टि ऐसा होता है। एक्चुअली देखा जाए ना, शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने से ही सब गुण अपने आप आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसलिए बोला गया परमो निर्मत्सराना सताम। ऐसे भक्त जो हृदय से शुद्ध है वो इस भागवतम के मर्म को जान पाएंगे। हृदय से शुद्ध व्यक्ति कब होता है? जब वो द्वेष से मुक्त होता है। कई बार आपने देखा ना, भक्तों में सिंप्लिसिटी होती है, सरलता, वो भी शुद्ध हृदय का लक्षण है। बड़े बेचारे इनोसेंट होते हैं, उनको पता नहीं क्या करना है, प्रभु जी आप जैसा बताएं कि हम कर देंगे। दिखता है उनके हृदय में कोई भी किसी प्रकार का कपट नहीं है। तो ऐसा भक्त भागवतम को जल्दी समझ लेगा। और कपटी व्यक्ति जब बोलना शुरू करता है ना, उसके बोली से पता चल जाता है। आपको अनुभव है या नहीं है? हमें तो बहुत अनुभव है। वो मुख में शब्द कुछ और होते हैं, मन में कुछ और होते हैं, और क्रिया में कुछ और होते हैं। ऐसा व्यक्ति भागवतम नहीं समझ पाएगा। उन लोगों के लिए भागवतम नहीं है। सीधा होना होगा, सरल होना होगा। फिर आगे शब्द आता है वास्तवम वस्तु शिवदम। ये सबके कल्याण के लिए। शिवदम मतलब कल्याण। शिव शब्द है ना, भगवान शिव कहते शुभ, सबका कल्याण करने वाला। शिव जी का एक अर्थ है सबका कल्याण करने वाला। तो शिवदम शब्द आया श्लोक में, इसका अर्थ है ये भागवतम ग्रंथ सबका कल्याण करने वाला है। भाई एकमात्र ग्रंथ यही है ना जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है। किसी और ग्रंथ में या किसी और पुराण में शुद्ध भक्ति है ही नहीं। शुद्ध भक्ति से तो जीव का कल्याण होगा। और वास्तवम वस्तु का अर्थ क्या है? वास्तवम वस्तु, इधर देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं वास्तविक वस्तु क्या है जीव के लिए, कि वह इस भ्रमितमय संसार से मुक्त होकर भगवान के नाम वापस जाए। जो हम माया के बंधन में अनादिकाल से पड़े हैं, इस बंधन से हम मुक्त होकर भगवान को जब प्राप्त करेंगे, यही वास्तविक वस्तु है जो श्लोक में बताई गई है और इस ग्रंथ में भी बताई जाएगी भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के लीलाओं के द्वारा। वास्तवम वस्तु। अवास्तव होता है झूठा, वास्तव होता है सच्चा। तो सच चीज बताई गई है। सच चीज क्या है? कृष्ण है। कृष्ण का नाम है, कृष्ण का रूप है, कृष्ण का गुण है, कृष्ण की लीला है, ये सब उसमें बताया गया। इसलिए वास्तवम शब्द आया है। तापत्रयो उन्मूलनम। ये ग्रंथ पढ़ने से 3 तापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। 3 ताप आप जानते हैं ना? 3 क्लेश, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछे थे। लोग मेरे को पंडित मानते हैं, मैं बहुत विद्वान हूँ, मेरा स्तुति करते हैं, लेकिन मैं जान नहीं पाया कि 3 तापों से कैसे मुक्त होते हैं। आप मुझे बताइए, मैं खाली नाम का पंडित हूँ। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं योग के गुरु के शरणागत होकर उनसे उपदेश प्राप्त कर जब आप सेवा करोगे तो आप 3 गुणों से या 3 तापों से मुक्त हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है, इस ग्रंथ को योग्य परंपरा रीति से श्रवण करना चाहिए, तब वो 3 तापों से
मुक्त हो पाएगा। तापत्रयो उन्मूलनम, उन्मूलनम मतलब जड़ समेत उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। जड़ समेत, आप जड़ से किसी को उखाड़ते हो तो दोबारा वो प्रकट नहीं होता ना, उत्पन्न नहीं होता। तो एक बार सब ये उन्मूलनम हो गया, दोबारा वो अनर्थ नहीं आएंगे अंदर। कहने का मतलब इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है। भागवत की महिमा का गुणगान हो रहा है ना इस श्लोक में। हमने पिछले हफ्ते इसको बताया था। दूसरा श्लोक किसके विषय में है? भागवतम की महिमा के विषय में। तापत्रयो उन्मूलनम, तो बहुत सारे ताप हमको सताते रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ भक्तों को, जब भी आप टेंशन में आओ भागवतम पढ़ो, कुछ भी श्लोक पढ़ो, कोई भी स्कंद ले लो, उसको खोल के पढ़ना शुरू करो। आपका जो चिंता है, आपका जो डिप्रेशन है, वो शांत हो जाएगा। जरूरी है। महामुनि कृते, आगे शब्द आया है। महामुनि कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव का एक नाम है महामुनि, और कृते मतलब उनके द्वारा लिखा गया है। ये व्यासदेव के द्वारा रचित ग्रंथ है, और ये भगवत साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। मतलब आपको दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको भगवान के विषय में जानना है, ये एकमात्र ग्रंथ है जो महामुनि व्यासदेव ने लिखा है। इसको कहते हैं महामुनि कृते। फिर किम वा परेर, किम वा परेर मतलब अब जब आपको ये पढ़ने से आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार हो रहा है, फिर अन्य ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है? इसको कहते हैं किम वा परेर। दूसरे के पास आप क्यों जा रहे हो? जब आपको 1000 का नोट मिल गया है तो आप 10 रुपए लेने क्यों जा रहे हो? कहने का मतलब ये है, शांत रहो ना, उसी में आनंद लो। भक्त बोलते नहीं नहीं प्रभु जी, वो थोड़ा पुराण पढ़ना है, उसमें क्या लिखा है देखते हैं जरा। कुछ मत देखो, महाभारत भी मत देखो, ये देखो। इसलिए श्रेष्ठ ग्रंथ है भाई। आप सोचिए, व्यासदेव को जो उदासीनता थी वो कब खत्म हुई? ये लिखने के बाद हुई ना। उनको पूर्ण संतुष्टि मिली, तो इतना महान ग्रंथ है। जब उनको संतुष्टि मिल रही है, जब हम योग्य रीति से इसको सुनेंगे तो हमको भी आनंद आएगा। इसलिए इसका महत्व बताया जा रहा है। किम वहाँ पर है। और दूसरे ग्रंथ को लेने मत जाओ, मार्केट में खरीदने मत जाओ, यही काफी है। जयपताका महाराज भागवतम के ग्रंथ को 50 बार पढ़ चुके हैं, पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक। खत्म होता है फिर पढ़ना शुरू करते हैं, खत्म होता है फिर पढ़ना शुरू करते हैं, चालू है। इसको कहते हैं रुचि। रुचि। आगे शब्द आता है ईश्वरः सत्य हृदय अवरुध्यते। देखिए कितनी सुंदर बात बताई है। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से एक ही बार में भगवान हृदय में आके बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है ना ये ग्रंथ। जब आप उनको ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, भगवान देखेंगे अब मैं इसके हृदय में जाने योग्य हूँ, अभी क्वालिफाइड हो गए। अब आप बोलोगे भगवान तो पहले से ही है, परमात्मा रूप में दोबारा क्यों आ रहे हैं? वो परमात्मा है, शिरोदक्षाय विष्णु। लेकिन कृष्ण डायरेक्ट आते हैं इसको पढ़ने से। आप सोच रहे हैं पर विस्तारित रूप जो है शिरोदक्षाय विष्णु, वो है, डायरेक्ट कृष्ण नहीं है। भगवान ने अपना विस्तारित रूप छोड़ा हुआ है सब जीवों में। लेकिन भगवान कहते मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। जब इसको कोई ध्यान पूर्वक सुनता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है, तो इस शब्द का अर्थ ये है ईश्वरः सत्यो हृदय अवरुध्यते। ईश्वर मतलब कृष्ण, सत्य, सत्य मतलब तुरंत, हृदय मतलब हृदय में, अवरुद्धते बिना रुकावट के आ जाते हैं इसको पढ़ने से। तभी तो प्रभुपाद जी ने अपने सुबह की कक्षा में भागवतम रखा है। शिव जी भी भागवतम पढ़ते हैं। भागवतम के बिना उनका जीवन नहीं है, और बैठ के अपनी पत्नी को सुनाते रहते हैं भागवतम। और ये चर्चा उनकी सभी भक्तों की सभा में बैठकर होती है भागवतम के विषय में। इतना महान ग्रंथ है ये।
और उसके बाद बताते हैं कृतभी शुश्रूषित क्षणात्, जैसे कोई भागवतम ध्यान पूर्वक नम्रता पूर्वक सुनता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ बताया गया है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो पढ़ना कैसे चाहिए, सुनना चाहिए कैसे चाहिए, दो गुण बता रहे हैं इधर। एक है ध्यान पूर्वक, दूसरा विनम्रता। ध्यान पूर्वक कैसे? एक एक शब्द ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो एक एक शब्द ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इसको कहते हैं ध्यान पूर्वक। जैसे बगुला ध्यान लगाता है ना, किसका ध्यान लगाता है? मछली को पकड़ने के लिए। वो ध्यान नहीं है, खाने के लिए ध्यान लगा रहा है। हमारा खाने में ध्यान हो जाता है कभी कभार, तो सुनने की बारी आती है तो ध्यान फिर सोने में चला जाता है। नहीं होना चाहिए। ध्यान इसलिए भी बोला गया है, आंखें खुली होनी चाहिए। और दूसरा बताते हैं सबमिसिवली। सबमिसिवली कहते हैं विनम्रता। मुझे कुछ नहीं आता, मैं मूर्ख हूँ। चैतन्य महाप्रभु क्या कहे अपने गुरु के सामने? मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आपने मुझे, मैं वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपने जो मुझे महामंत्र दिया है उसको जप करके मुझे आस्वादन आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। सबमिसिवली कहते हैं। और एक बात है, कोई भी बोल रहा है भागवतम, चाहे आपसे बाद में आया भक्त, तो आपसे छोटा है ना, फिर भी बैठ के सुनो। इसको भी कहते हैं विनम्रता पूर्वक। अब हम सोचेंगे नहीं उसको क्या आता है, हमें तो बहुत कुछ पता है, हमें बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बातों से हमें बचना है। व्यास आसन पे कोई भी बैठा हो, जो भागवत की कथा कर रहा है, अपने जीवन में सब सिद्धांतों को उतारने का प्रयास कर रहा है, उसके मुख से सुनना जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन एक बात मैं ये भी बता देता हूँ, कई भक्त ऐसे भी हैं जो भागवतम को सीरियसली नहीं लेते, जिसमें चुटकुला, मजाक, शास्त्र प्रमाणित जो चीज़ें नहीं हैं वो बोलना, उनसे बचो। ये मनोरंजन है। आपको क्या लगता है कि 7 दिन में जो शुकदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे परीक्षित महाराज का? तो 7 दिन में परीक्षित महाराज मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। ये मनोरंजन का विषय नहीं है। तो ऐसे लोगों के मुख से नहीं सुनना चाहिए, जो इसको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। और ये भी सोच लेना चाहिए, फैक्ट बात बता देता हूँ, अगर साधना नहीं है, सदाचार नहीं है, सिद्धांतों का पालन नहीं है, और ऐसे भक्तों को बिठा दिया जाए तो उससे भी मत सुनो। समझ रहे हो बात को? आपके दिमाग में बात समझ में आ रही है ना? तो बचो, क्योंकि जो जानता ही नहीं वो बताएगा क्या। कभी कभार बिठा दिया जाता है,
बचोगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को एक आदेश दिए थे, भागवत पढ़िया भागवत स्थाने। इसका मतलब क्या है? तुम जाओ भागवत उसी से सुनो जिसने भागवतम के नियमों को अपने जीवन में उतारा है। सीधी सी स्पष्ट बात, ये चैतन्य महाप्रभु बोले। उसी के चरणों में बैठ के जब तुम सुनोगे तब तुमको आत्म साक्षात्कार होगा। जैसे वो एक कथा मैंने पहले भी बताई थी, भक्ति सिद्धांत महाराज शुद्ध भक्त, वो कटक में 7 दिन भागवत सप्ताह कर रहे थे। शुद्ध भक्त कभी पैसा लेकर भागवत कथा नहीं करता है, उसका अपना कोई हेतु नहीं होता। तो उस सभा में एक व्यक्ति आके बैठ गया, और व्यक्ति जब कथा सुना, 7 दिन पूरा बैठकर कथा सुना, 7वें दिन भक्ति सिद्धांत महाराज के पास जाके बोलते हैं मुझे शरणागत, मुझे शिष्य बना लो। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पूछते हैं तुम कौन हो, क्या काम करते हो? क्योंकि पहली बार भेंट हुई तो पूछना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कोई अपना शिष्य बना लेगा। और व्यक्ति भी प्रामाणिक हो गया। देखो पहले झूठा था, अब बोला कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ तो मुझे सच बोलना चाहिए, गुरु के सामने झूठ तो नहीं बोल सकते। आजकल तो इस्कॉन में भी ऐसे बड़े शिष्य बैठे हैं, गुरु को झूठा रिपोर्ट देना, गुरु के सामने झूठ बोलना, गुरु को धोखा देना, सब बैठे हुए हैं। अब उसने बोला कि मेरा नाम अमुक अमुक ये है, लेकिन मैं काम क्या करता हूँ, मैंने नशे में PhD की है, PhD। आप इमेजिन कर सकते हो, लोग PhD अलग अलग विषयों में करते हैं। कोई फिजिक्स में करता है, कोई बायोलॉजी में करता है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। और विश्वास नहीं करेंगे, उसकी जेब में वो सब सामान था, उसने निकाल के दिखाया, अफीम, गांजा, चरस, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला। तो भक्ति सिद्धांत महाराज का देखिए दया, बोले ठीक है मैं आपको शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको सब कुछ छोड़ना होगा इसी समय। बोले मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके रिश्तेदार साथ में थे, कुछ मित्र थे, बोले अरे अचानक से छोड़ देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदी होता है ना चीज़ों का सेवन करने का, नहीं मिलता तो मर भी सकता है तड़फ कर। बोले नहीं, उसने एक शब्द बोला, बहुत सुंदर शब्द है, आई विल डाई बट आई वोंट कम बैक। मैं मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आऊंगा, मुझे कुछ मोह स्वीकार है। ये होती है दृढ़ता। और इसका परिणाम पता है क्या हुआ? उसने दीक्षा लिया, सब कुछ छोड़ा, उसको कुछ नहीं हुआ, और उसकी दृढ़ता को देखकर अन्य उसके घर वाले भी दीक्षा ले लिए और भी भक्त बन गए। तो प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं, उनका नाम पड़ा श्रीमान त्रिलोक्यनाथ प्रभु दीक्षित नाम। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताएं आपने गुरु भाई के बारे में, माय गुरु महाराज इज वैकुंठा मैन, इज ए लाइन गुरु, सिंह गुरु बोलते हैं उनको। ये शुद्ध भक्त के सानिध्य में आके परिवर्तन होता है भागवतम सुनने से। मेरे को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा भी काम ही थोड़ा बहुत यहीं से शुरू हुआ है, नशे का नहीं। मैं भी नोएडा में महाराज का चैतन्य भागवत कथा था, अभी तो महाराज चैतन्य भागवत पे कथा नहीं करते, लेकिन 7 दिन 2002 में नोएडा में मार्च के महीने में गौर पूर्णिमा के समय कथा हुआ था। मैं पहली बार मंदिर में आया था, वो भी मेरे घर में मंदिर के अध्यक्ष रहते थे, उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया था। तो मैं 7 दिन बैठकर एक ही जगह पे महाराज से कथा सुना था। मैं अपना रियलाइजेशन बता रहा हूँ। 7 दिन कथा हुई तो मैं माला खरीदा और डायरेक्ट 16 माला शुरू किया, 2 माला शुरू नहीं किया। तब से कंटिन्यू, तब से पीछे मुड़ के नहीं देखा मैं। तब से मेरा सुनने का शुद्ध भक्त से परिणाम होता है, जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए बताते हैं भागवतम शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए, ये कारण है। सुनने से आपके हृदय में वो प्रेम जल्दी जागृत होगा। आपको रुचि लग गई तो साक्षात कृष्ण ही है ना, तो प्रेम निर्माण हो रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कृष्ण सामने आए मुझे आलिंगन देता मेरे को लगेगा कृष्ण प्रेम मिल गया। कुछ चीजें प्रत्यक्ष नहीं होती, अप्रत्यक्ष होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए विनम्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए।
अब तात्पर्य पे आते हैं। समय कैसे भागता है, देखिए 1 घंटा 15 मिनट हो गया, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ा, दूसरा श्लोक पढ़ा, अब उसके तात्पर्य में जा रहे हैं। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्र तुष्टि तथा भव बंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। देखो, प्रभुपाद जी सरल व्याख्या दी है धर्म की। धर्म का अर्थ क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। वो एक तो कृष्ण का नित्यदास है, उसका धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जीव सेवा के बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब वो कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो किसकी सेवा करेगा? माया की करेगा। ये धर्म का परिभाषा है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, साकर का मूल धर्म क्या है? दौड़। मिर्ची का मूल धर्म क्या है? तीखा। जीव का मूल धर्म सेवा है। सिंपल है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों में और पशु में क्या अंतर है? मनुष्यों में एक चीज ज्यादा दी गई है, धर्म को समझना, जो पशुओं में नहीं है। अगर मनुष्य पशु जैसा आचरण करेगा तो वो 2 पांव वाला पशु कहलाएगा, क्योंकि मनुष्य तो 4 चीजों के लिए काम करते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और अगर मनुष्य भी पशु जैसा 4 नियम या 4 चीजें करने लगे तो फिर वो पशु ही कहलाएगा, मनुष्य नहीं कहलाएगा। मनुष्य कब बनता है? जब वो धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करता है। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता की यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में वह धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। निर्जन मतलब खाली है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्र तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्र तृप्ति की खोज से ऊब कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्र तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। कैसे क्रम से परफेक्ट वे में प्रभुपाद ने समझाया। धर्म क्या है, किसके लिए? उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। और जब अर्थ मतलब पैसा आ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने इंद्र तृप्ति में लगाता है। इंद्र तृप्ति से ऊब जाता है तो उसको मोक्ष चाहिए होता है। तो और मोक्ष जब लेने का प्रयास करता है तो सोचता है ब्रह्म में लीन हो जाना। उसका बुद्धि का अवस्था यहीं तक पहुंच पाता है, भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसलिए पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं ना, सुना है बात? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? कृष्ण प्रेम। भक्त पंचम पुरुषार्थ प्राप्त करते हैं। ये 4 पुरुषार्थ कर्मी लोग प्राप्त करते हैं भारत के। इसलिए कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं, 5वां पुरुषार्थ। तो यहाँ पे बताते हैं कि आदिवासी समाज में भी कुछ धार्मिक नियम होते हैं ना।
देखते हो दुकान में कोई अपना दुकान को तो सबसे पहले अगरबत्ती घुमाता है, कारण क्या है? वो पैसा आ जाए, वो उसका धर्म होता है। अब वो सोचता है अरे 24 घंटे में 2 बार अगरबत्ती घुमा दिया बस हो गया, ये हमारा धर्म है। अब पैसा आता है तो पैसा अपने ऊपर, परिवार की खुशी के ऊपर व्यर्थ, सिनेमा की टिकट खरीदना, बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना, इसको कहते हैं काम। अर्थ मतलब पैसा, पैसा जब अपनी दिल तृप्ति के लिए उड़ाया जाता है उसको कहते हैं काम। और फिर ऊब जाता है, कब तक करेगा? क्योंकि उसमें कुछ आनंद नहीं है। कब तक खाओगे बाहर का? कब तक सिनेमा देखते रहोगे? एक दिन तो आप बोर हो जाओगे, क्या वही पिक्चर है, उसी में बार बार वही कहानी है। उब कर कोई महात्मा मिलता है तो वो उसको कैसा ज्ञान देता है? ध्यान लगाओ, तुम और भगवान एक हो, उसमें लीन हो जाओ, ब्रह्मा कुमारी जैसे लाल बल्ब पे ध्यान लगाओ। उसका दायरा इन्हीं चारों में घूमता रहता है बस। कूप मंडूक बोलते हैं ना, कूप मंडूक। कूप मतलब कुआ, मंडूक मतलब मेंढक। अब कोई भक्त आएगा इस्कॉन का तो बोलेगा नहीं नहीं आध्यात्मिक जगत है, आप हरिनाम लो। नहीं, किसी ने देखा नहीं तो हम विश्वास क्यों करें? अच्छा है तो कितना बड़ा है? इतना बड़ा नहीं, उससे बड़ा भी है क्या? और बड़ा है तो उसकी सोच से परे होती है सब चीजें, इसलिए इसी चीजों में घूमता रहता है। ये भी एक धर्म है उनके लिए, इसलिए सब कैटर धर्म के विभाजन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। वेदों में उपर्युक्त चारों कर्मों की संस्तुति नियामक रूप में की गई है, जिससे इंद्र तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्र तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्र तृप्ति से परे रहते हैं। मतलब कंपटीशन नहीं, समझ रहे? ये भक्त, ये ग्रंथ वही भक्त समझ सकते जिनके अंदर स्पर्धा की भावना नहीं है कि मुझे होड़ लगी है, मुझे रेस लगाना, मैं इससे आगे निकल जाऊं। भक्ति में क्या रेस लगाओगे? आप प्रभुपाद से रेस लगा सकते हैं? नहीं, आप अपना कैपेसिटी देखो, अपना सामर्थ्य देखो, उसके अनुसार चलो और भगवान आपको शक्ति देंगे, प्रेरणा देंगे, आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे। आप पहले वहां से तो शुरुआत करो। भक्त भी संतुष्ट नहीं है अपनी स्थिति से, मैं देख रहा हूं। अब नहीं कहना चाहिए, सेवा मिलती है। पहले सेवा होती थी लगभग 8 घंटा आपको शारीरिक सेवा करना है, ये जरूरी है। बाहर के जगत में लोग कितना घंटा काम करते हैं, अब धीरे धीरे वो 1 घंटा हो गया। अब हम अगर किसी भक्त को बोले ना तो मुझे एक कुकिंग कर दो और एक धूप आरती कर दो, तो बोलता लोड आ रहा है, लोड आ रहा है, समझते? लोड आ रहा है, लोड मतलब बहुत दबाव हो रहा है, और बनाना खाली खिचड़ी है, 56 भोग तो बनाने नहीं, लोड आ रहा है। कोई कुक होना चाहिए था प्रभु जी, और कुक आ जाएगा तुम्हारा सेवा खत्म, तुम क्या करोगे खाली बैठ के? भक्तों के अंदर इस समय सेवा की भावना भी खत्म होती जा रही है। जिस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अगर हम उस सेवा को नहीं करेंगे, उस सेवा की इच्छा को मार देंगे, तो कहाँ से भगवान प्रसन्न होंगे? तो ज्ञानी भक्त का लक्षण हो गया कि मैं एक जगह बैठ के खाली सुनता रहूं, ध्यान लगाता रहूं, जब करता हूं। ये ज्ञानी भक्त का लक्षण है। ज्ञानी एक जगह बैठता है, कुछ सेवा नहीं करता है। समझ रहे हैं बात को? इस्कॉन में ज्ञानी भक्त बहुत होते जा रहे हैं, दूसरों को उपदेश सुनाएंगे लेकिन स्वयं आचरण नहीं करेंगे। सत्य बात बता रहा हूं। और जब तक आप अपने जीवन में आचरण नहीं करोगे, आपको कोई अनुभव नहीं होने वाला, कोई साक्षात, और आप जो बोलोगे उसका कोई प्रभाव भी होने वाला नहीं है। आप कर लो, प्रचार कर लो जिसको करना है, उस वाणी में शक्ति नहीं होगी। जब शक्ति नहीं है तो वो लोग आपसे प्रभावित कैसे होंगे? प्रभावित हो भी गए तो इसका मतलब आपके हृदय में कोई भौतिक इच्छा है, आप उसको अपना अनुयायी बनाना चाहते हो। ये सब चीजें खड़ी होती है, ये सब कैटर धर्म है।
अभी तक शुद्ध भक्ति का परिभाषा समझा ही नहीं है वो भक्त। शुद्ध भक्ति क्या? जो अपने शरीर के कष्ट को ना देखते हुए, परवाह ना करते हुए हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करना, उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो भक्त स्पर्धा से मुक्त रहता है, उसके अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होती। अब जैसे उदाहरण के रूप में मैं प्रवचन दे रहा हूँ, आप लोग बैठे हो, अब मैं क्या अपने को तुलना करूँ राधे श्याम प्रभु से जो इतने महान भक्त हैं, मेरे को भी उतना प्रवचन एक दिन में देना चाहिए, इतने लोग इकट्ठे होने चाहिए मुझे सुनने के लिए। उनकी शक्ति बड़ी है, मेरी शक्ति छोटी है, भगवान ने जितना सामर्थ्य मुझे दिया मैं उसका अनुसार कार्य कर रहा हूँ। अगर मैं कंपटीशन करने जाऊँगा तो मेरे मन में द्वेष पैदा होगा, और द्वेष और ईर्ष्या से भक्ति नहीं हो पाएगी। जब आप एक व्यक्ति से द्वेष करोगे फिर आप सबसे द्वेष करोगे, ये सत्य बात है। अगर आप द्वेष करोगे तो सब में दोष भी निकालोगे, फिर आपकी भक्ति धीरे धीरे नीचे आती जाएगी, रुचि कम होता जाएगा, अपराध बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा माया आपको ले जाएगी, आप कहाँ होंगे कुछ पता नहीं। राधे श्याम प्रभु बने, उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत तपस्या की है, बहुत सुकृति है उनकी, और शुद्ध है, तभी तो इतने लोग आकर्षित होते हैं। समझ रहे हैं? हर एक बल्ब की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना, वॉट शक्ति होती है। लेकिन प्रभुपाद जी देखो संतुष्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात बोली है प्रभुपाद जी का नम्रता देखो। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मेरे प्रचार से एक भक्त भी शुद्ध हो जाता तो मेरा प्रचार सफल है। तो आप कंपेयर को कर रहे हो, अगर वो हजारों को शुद्ध कर रहे हैं तो आप एक को गंभीर बना दो तो आपका भी प्रचार सफल है। ईर्ष्या और द्वेष आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? अब मैं तुलना करने जाऊं, तुलना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान ने हर एक भक्त को एक यूनिक तरीके से बनाया है। विविधता चाहिए ना भगवान को। अभी सभी राधे श्याम प्रभु बन जाएंगे फिर क्या होगा? विविधता है भगवान की सृष्टि में, और विविधता भगवान को प्रिय है। स्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए। जिसको भगवान ने जो कला दी है उस कला को भगवान की सेवा में लगाए। हाँ, अगर आपको सीखना तो दास भाव में उस भक्त के पास जाके सीखो नम्रता पूर्वक, लेकिन कंपटीशन मत करो कि मैं सीख कर इसको हराऊंगा, ये गलत है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो सरलता कहाँ रह गई हृदय में? सरलता तो खत्म हो गई ना। इस कारण से कलयुग जैसे से बढ़ रहा है, भक्तों के संग में भी एक मलिनता आ रही है। इस भौतिक जगत में पशु मनुष्य तथा मनुष्य, समाज तथा समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। भगवान जी बोलते तीक्ष्ण। आदमी आदमी से लड़ रहा है, परिवार परिवार से लड़ रहा है, राज्य राज्य से लड़ रहा है, देश देश से लड़ रहा है ना। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से बहुत ऊपर रहते हैं। इसलिए हमने सुना था ना कि भागवतम में वर्णन है, भगवान के धाम में जो जीव रहते हैं उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं है। कोयल जब बहुत सुंदर गाती है भगवान के धाम में, और भंवरा अचानक से बोल पड़ा तो कोयल चुप हो जाती है। वो सोचती है कि इसका आवाज़ मेरे से कई गुना अधिक अच्छा है, तो इसको अधिकार है भगवान का गुणगान करने का। वो चुप हो जाती है और भंवरे को बोलती तुम गाओ। ईर्ष्या द्वेष वहाँ पे नहीं है। अगर हम ईर्ष्या द्वेष यहाँ पे पैदा कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, इसलिए इससे मुक्त होना होगा। फूलों के बारे में भी है ना? सुना था भगवान के चरणों में सुगंधित फूल रहते हैं, लेकिन जैसे तुलसी मान आती सब हट जाते हैं। तो उनको पता है तुलसी का महान महत्व है भगवान के चरणों में। भगवान तुलसी के बिना प्रसन्न नहीं होते। तुलसी जहाँ जाती तुरंत पर मुझे राधा मोहन महाराज बोलते हैं, बहुत सुंदर बात बोलते हैं। देखो ये भक्ति के क्या लक्षण होते हैं।
बोले जब आप भगवान के सामने थाली रखते हो ना, भगवान आपके मंत्र नहीं सुनते, भगवान तुलसी पत्र देखते हैं, डाला नहीं डाला। जैसे तुलसी पत्र दिखता है कूद के आ जाते हैं खाने के लिए। पर मुझे राधा मुनि महाराज जी बोलते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगा, जब सुना ना बहुत अच्छा लगा। हमारा वेद हमारा मंत्र क्या आकर्षण करेगा भगवान, हम वैसे ही गिरे हुए लोग हैं। अभी तो भक्ति हमारी प्रारंभ नहीं हुई है, ये आभास भक्ति चल रही है। शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है षड गोस्वामियों की जैसी भक्ति है, उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। वे भौतिकतावादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते क्योंकि वे भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर होते हैं। कौन? भक्त जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो कहीं ऐसी भावना इस्कॉन में भी ना हो जाए मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। चलता है भैया, बहुत चलता है, आपको पता नहीं है। इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारा भक्ति डूब जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पद बड़ा खतरनाक होता है। जैसे ही पद आता है ना, एक तो अहंकार आता है और दूसरों को शोषण करने की वृत्ति पैदा होती है। ये पद तुमको डुबो देगा अगर तुम अनुभवी नहीं हो। अनुभवी भक्त पद लेता है तो वो दास की तरह सेवा करता है, लेकिन अनुभवी जो नहीं है उसको पद मिल जाए तो क्या तांडव होगा सोचो। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है, देखता आ रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। कई भक्त प्रेजेंट बनते हैं, सब चीज़ मेरे लिए है, मेरी सेवा में लाओ। राजभोग की थाली मेरे लिए आएगी, प्रचार मिलेगा तो अच्छा गाड़ी पे बैठ के मैं जाऊँगा। ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो आने वाले भक्त हमसे क्या सीखेंगे? वही भी यही सीखेंगे। मंगल आरती आना नहीं है, आराम से पड़े रहना है, जब इच्छा हो मंदिर में आओ, दर्शन करो, प्रसाद की थाली सामने रखी है, कोई नीति नियम का पालन नहीं है। तो स्पर्धा प्रभुत्व जताने की ये भक्तों में भी हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि शास्त्रों के नीति नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, या गुरु ने जो आज्ञा दी है उस पर फोकस नहीं हो रहा, ये कारण होता है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्र तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, इसको कहते हैं कर्मकांड। 3 मार्ग बताए वेदों में, मतलब अच्छा कर्म करके उच्च लोकों में जाना, पुण्य भोगना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना, और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। तो पहला है कर्म कांड करके उच्च लोकों में जाना, दूसरा है देवताओं की पूजा करना, जैसे सूर्य लोक में जाना तो सूर्य की पूजा करके उस लोक में जाया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न देवता किस लिए बनाए गए? भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाए गए। तीसरा है नहीं तो भगवान के लीन में प्रवेश करना, ब्रह्म में प्रवेश कर जाना, तदाकार होना, मिलना। मिलने का अर्थ क्या है? मैं ही भगवान हूँ, इसको एक्जैक्टली ऐसा समझ लो, मैं ही भोगता हूँ, है ना। और इस्कॉन में भी भक्त है ऐसे, मतलब फैसिलिटी लेते हैं, उनके मन में क्या विचार आता है? तदाकार होने का मतलब क्या है? कि मैं वही हूँ। तो यहाँ पे इस्कॉन में भक्त है जो सेवा नहीं कर रहा है, सब सेवाएं मेरे लिए है, तो तदाकार होने का भाव हो गया या नहीं हो गया? ये सूक्ष्म बात है, घुमा के ऐसे आ जाती है कान के अंदर। जैसे ज्ञानी होता है, वो नहीं चाहता कोई सेवा करना, एक जगह बैठा रहना चाहता है, आलसी, पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है, लेकिन सेवा नहीं करेगा, वो ज्ञानी होता है। अब कोई भक्त को ऊंचा पद मिल जाए, सारी सेवाएं मेरे लिए होनी चाहिए,
मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। तो मन में क्या भाव आया? अहम भोक्ता। अहम भोक्ता मतलब कौन है? भोक्ता तो कृष्ण, तो मैं भी भोक्ता बन गया तो तदाकार हो गया नहीं हो गया, ऐसे भाव आएगा। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है परम सत्य या भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। ये कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवत इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप है। तो प्रभा जी कहते हैं देखो, निर्विकार निर्विशेषवाद से एक ऊपर एक स्थान है, वह है साकार रूप, भगवान का साकार रूप। तो उस साकार रूप को जो पूजा करता है वही भगवान को जान पाएगा, वही भगवान की सेवा कर पाएगा। तो एक होता है कर्मकांड, एक होता है ज्ञान कांड और एक होता है उपासना कांड। तो भागवतम ग्रंथ तीनों से ऊपर है, क्योंकि उन तीनों में कुछ ना कुछ अपना भौतिक इच्छा दिया होता है और उससे व्यक्ति क्या कर रहा है? स्पर्धा कर रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। लेकिन ये भागवतम ग्रंथ तीनों से ऊपर है, क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा का निर्देश दे रहा है। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक है। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपत दर्शन भेदाभेद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्मादस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में बताया गया है। तो भगवान से सारी वस्तुएं प्रकट होती भी है, नहीं भी होती है। नहीं कैसे नहीं होती? तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रकट कराते हैं, होती है तो डायरेक्ट हो जाती है। भेद है और अभेद भी है, इस तरह से ये ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये तीन प्रकार के कष्ट हैं: मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, दूसरा अन्य जीवों द्वारा पहुँचाए गए दुख, तथा प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी का वश नहीं होता है। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीज़ों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। किंतु जो ही उसे नित्य दास रूप में अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो तीन प्रकार के कष्टों से मुक्त होना उसके विषय में बताया गया है, और उसके बाद में अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानना। जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचानेंगे, उसके अनुरूप होकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक प्रभुत्व स्वामित्व का भाव बना रहेगा। प्रभा जी लिखते हैं, जीव के पास जितनी भी वस्तुएं आसपास, वह उस पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो किसान होता है ना, उसकी अपनी खेती होती है, अपनी ज़मीन होती है, तो
उसको पता है मेरी ज़मीन कितनी, लेकिन अब उसके मन में लालच आता, थोड़ा और होना चाहिए, तो क्या करता है बाजू की थोड़ा थोड़ा उसके जगह पे 1 फीट उगाने लगता है, ये मेरी है। अब दूसरे खेत का जो व्यक्ति होता है वो आके देखता है, भाई ये तो मेरी जगह में आ गया। बोले नहीं, ये तो पहले से मेरी जगह थी, कागज पत्र लेके आता हूँ, दिखाता हूँ। तो एक एक इंच के लिए व्यक्ति की जो भावना है ना, भोग करने की, प्रभुत्व जताने की बढ़ती जाती है। क्यों कारण है? क्योंकि ये प्रभुत्व की भावना अंदर बैठी। जब तक वो इस भक्ति की भावना को जागृत नहीं करेगा तब तक ये प्रभुत्व होने की भावना नहीं जाएगी। इसलिए हम भक्तों को भी ये कहते हैं, आप सेवा करो, किस भाव से करो? निष्काम भाव से करो, दास भाव में करो। आप स्वामी नहीं हो, सेवा भी आपको भगवान की कृपा के द्वारा मिली है, आप उसको अच्छे से निभाओगे तो उसमें आपका कल्याण है, आपके हृदय की शुद्धि है। लेकिन आप सोचोगे मैं कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, तो ये प्रभुत्व की भावना आ जाएगी। और प्रभुत्व की भावना आपका शुद्धिकरण नहीं करेगी और इससे प्रगति नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सेवा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा है। अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करना चाहिए। बल कपटी, धन कपटी, सुना है ना? जिसके पास बल होता है और छोटी सी सेवा कर रहा है, नहीं मेरा बाजू दुख रहा है, बल कपटी है वो। भक्ति रसामृत संतों में रूप गोस्वामी इसको लिखे हैं। जिसके पास अपार धन है, जो मंदिर बनवा सकता है, और बोलता है मैंने बहुत दे दिया, अभी दूर शकत नहीं आता। धन कपटी, कहाँ लेके जाओगे? बल कहाँ लेके जाओगे? धन कहाँ लेके जाओगे? सिकंदर की तरह ही में छोड़ना है। सिकंदर ने पूरा जग जीता, नाच रहे थे उसके पार्षद। एक साधु सामने आ गया तो सिकंदर ने बोला वो साधु को हट। तो साधु के पास में खोपड़ी थी, स्कल होता ना खोपड़ी, तो साधु होगा, तांत्रिक होगा, लेकिन ये भी वैरागी होते हैं। उसने बोला हर एक व्यक्ति बिना कुछ लिए आता है, बिना कुछ लिए जाता है, तो इतना अहंकारी हो गया है। मैं भी मार्ग में खड़ा हूँ, मेरे को हटाने का प्रयास कर रहा है। इतना धन संपदा जो तूने लूटा है कहाँ लेके जाएगा? तो उसको ये बात क्लिक होती है। कभी कभार क्या होता है कि दूसरे सुना है तो समझ में नहीं आता, लेकिन जो साक्षात्कारी होता है, जब वो बोले तो उसके वाणी के, उसके शब्दों का कुछ प्रभाव हो जाता है, उसको समझ में आ गया। तो उसने फिर अपने मंत्रियों को बुला के पूछा, उसने विचार किया, मनन चिंतन किया, बात तो सही है, लेकिन उस समय तक उसको एक बीमारी हो गई। उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन जीव की चाह होती है ना जीने की, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, वो मरता नहीं है, इसलिए वो स्वभाव शरीर में भी आता है, मैं मरना नहीं चाहता। उसने वैद्यों को बुलाया और बोला, वैद्यों ने बोला तुम्हारा जीवन कुछ समय का है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बोला नहीं, मैं कुछ और समय जीना चाहता हूँ। बोले हम कुछ नहीं कर सकते। अब उसको पता चला मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसको अपने खजाने का याद आया जो उसने लूटा था। तो बोले ठीक है, जब मैं मरूँ तो एक काम करना, मेरे को दफनाते समय मेरे दोनों हाथ ऊपर करके दफनाना। दुनिया को मैं शिक्षा देके जाऊँ कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊँगा। इसलिए हम बताते हैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, जो तुम अभी अहंकार दिखा रहे हो अपनी सेवा में, ये भी साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा केवल हरिनाम जो तुमने शुद्ध भाव से जपा है, अध्ययन जो शुद्ध भाव से किया है, ये साथ में जाएगा। इसलिए सुकृति को अर्जित करो, ये जरूरी है। इसके तात्पर्य को पढ़ के समाप्त करेंगे, अब थोड़ा सा रह गया। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वह अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है।
किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः वह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। तो व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र पर टीकाएं लिखी और ये सबसे बड़ी टीका वेदांत सूत्र पर श्रीमद् भागवतम है। और व्यासदेव जी ने कब ये भागवतम लिखा? अपनी परिपक्व अवस्था में, पूरे मैच्योर स्टेज में, जब वो पहले सब पुराण, सब उपनिषद, महाभारत लिख चुके थे। और इसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं व्यासदेव स्वयं कौन है? साहित्य अवतार है। तो उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए किसी को, भाई वो उदास क्यों हो गए थे, ये ग्रंथ पहले भी तो लिख सकते थे। भगवान डायरेक्ट अपनी शुद्ध भक्ति प्रकट नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति एंड में बताते हैं। जैसे अर्जुन को बताया, पहले वो कर्म, ज्ञान, योग इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इनकी कैटेगरी ज़्यादा है ना संसार में। मुझे एक भक्त ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी भगवान ने 6वें अध्याय में ध्यान योग बताया भगवत गीता में, तो फिर 8वें अध्याय में फिर ध्यान योग क्यों बता रहे हैं संक्षिप्त में, षटचक्र योग? मैंने बोला शायद जीवात्मा, भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा भूल ना जाए, इसलिए उसको दोबारा स्मरण कराने के लिए मैं थोड़ा सा ध्यान योग दोबारा बता देता हूँ। भगवान इतने दयालु है, भाई जिनको करना है तो ये भी कर सकते हो, लेकिन संभव नहीं है करना। भगवान बारंबार थोड़ा बहुत बताते रहते हैं, आपको हैमरिंग देते हैं कि भाई स्मरण करो, याद करो मैंने क्या क्या बताया है, लेकिन जो गुह्य बात है वो सबसे एंड में बताते हैं, पहले नहीं बताएंगे आप। इसलिए नारद मुनि के आदेश अनुसार व्यासदेव जी ने सबसे अंत में एक ग्रंथ लिखा। भाई पुरुषार्थ के नाम पर भोग करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं ना, भक्त तो बहुत कम है, लेकिन जिनकी संख्या ज़्यादा है पहले उनको तृप्त करना है भगवान को, इसलिए ये सब चीज़ें पहले दे दी। और भक्त कहीं जाएगा नहीं, भक्ति करेगा, चाहे वो एंड में भगवान बताए, तो भगवान ने वो संदेश व्यासदेव के द्वारा अंत में भागवतम की रचना देकर बता दिया। और यहाँ पे बताया गया श्रीमद् भागवतम का अध्ययन सबसे बढ़कर है। अन्य पुराणों में जो विधियां बताई गई हैं उससे देवताओं की पूजा होती है, लेकिन इसमें केवल भगवान की पूजा, उनके शुद्ध भक्तों की पूजा है। और इस पुराण को चैतन्य महाप्रभु ने क्या नाम दिया है? निर्मल पुराण या अमलम पुराणम भी कहते हैं। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। देखो पुनः प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर आपको सुनना है, पढ़ना है तो विनम्र होना पड़ेगा। चुनौती देने की प्रवृत्ति इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। चुनौती मतलब मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ, भगवान है या नहीं है बताओ, ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। प्रश्न भी पूछना है तो उसकी भी एक विधि है, नम्र होना चाहिए। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। ये बहुत महत्वपूर्ण। शुश्रूषु मतलब सेवा। अगर आपको भागवतम में रुचि नहीं आ रही तो सेवा करो, सेवा करने से भागवतम पढ़ने में, सुनने में रुचि आ जाएगी। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने, श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। निष्ठा मतलब भागवतम क्लास हो रही है, सुनना है, संडे का क्लास है, सुनना है, इसको कहते हैं निष्ठा। पहुंचूंगा, कैसे भी करके पहुंचूंगा, उस श्रवण को मैंने गंवाना नहीं है, इसको कहते हैं निष्ठा। कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है ना। प्रैक्टिकल जीवन में लाना कठिन है। सुनना आसान है लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना आसान नहीं है। विनम्रतापूर्वक सुनना आसान नहीं है। सुनना आसान है लेकिन इस विधि से सुनना आसान नहीं है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है ना। ब्रेकिंग न्यूज, टीवी खोलो, अखबार पढ़ो तो सब कुछ मिल जाता है सुनने के लिए, लेकिन जहाँ भागवतम सुनने का प्रश्न आएगा मेरे पास समय नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए समय है।
ये तो जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वैसे ऐसा अन्य मनस्क होते हैं। कभी कभी भागवत के व्यवसायिक कथा वाचक सहसा भगवान की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो श्रवण पे ज़्यादा बल दिया है और भक्तों से सुनना चाहिए, बाहर के लोगों से नहीं सुनना चाहिए। बाहर के लोग जब इसको छुएंगे तो सबसे पहले किस लीला पे पहुंचेंगे? रास लीला। बस तो गलत रूप में बताते हैं, उनके मुख से सुनने से हमें बचना है। इस प्रकार से भागवतम को सुनने से हम उसको आत्मसात कर सकते हैं। और बाबा जी कहते हैं अनेक पुण्यों के कर्मों के बाद भागवतम सुनने का कोई व्यक्ति योग्य बन पाता है। इसका मतलब आप लोगों ने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य किए हैं, तो अब आपको सुकृति प्राप्त हुई है भागवतम सुनने की, पात्र बन पाए हैं। हर एक को नहीं सुनाते भगवान, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है। तो इस प्रकार से इस भागवत ग्रंथ को सुनकर वह परमहंस पद को प्राप्त कर पाता है। परमहंस पद क्या है? परमहंस पद किसको कहते हैं? 3 गुणों से परे है। 3 गुणों में सब आ जाता है, ताप, क्लेश, दुख, कष्ट, इससे परे हो जाता है। इसको कहते हैं परमहंस पद, विशुद्ध सत्व में प्रवेश कर जाता है। तो ये जो दूसरा श्लोक था, ये भागवतम की महिमा और वास्तविक धर्म, जीव का वास्तविक धर्म उसके विषय में बताता है, जो अभिनय कहलाता है। अभिनय मतलब उसको क्या करना है। अब क्या बताया? भागवतम सुनना चाहिए, ये करना है जीव को। अब तीसरा जो श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो प्रयोजन होगा। प्रयोजन में हमने सुना था तीसरा श्लोक, जिसमें बताया गया है भागवतम को आस्वादन करने के लिए आपको आमंत्रण दिया जाएगा। पिबंतम भागवतम रसमालयम, इसको पियो, कान से पियो। तो व्यासदेव सूत गोस्वामी आपको इनविटेशन दे रहे हैं। जैसे शादी का इनविटेशन मिलता है ना, तो आपको भागवतम की शादी का इनविटेशन मिल रहा है, आप आओ और सुनो, और कुछ नहीं करना। आपको शगुन नहीं देना है, लिफाफा नहीं देना है, आपको खाली बैठ के सुनना है। ठीक है, एक में समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न? माता जी कुछ पूछना चाहते थे, पूछिए। मतलब ज्यादातर लोग दुःखापासून मुक्त होण्यासाठी